हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या अदर किसी स्टेट पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति जो कर सकता है, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था कब? तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में। कब? 1976 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा 1976 ईस्वी को। 3 नंबर प्रश्न है, ये एसएससी जेई में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी जेई 2024 का प्रश्न है। आप लोग अगर एग्जाम में बैठते तो किसका आंसर क्या करते? आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है, कौन सा है? आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो है, क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। तो आप लोग याद रखिएगा स्टार्च को। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है किस में होता है? शैवाल में, ईस्ट में, अमीबा में या इनमें से सभी में? तो क्या होगा? शैवाल, ईस्ट, अमीबा ये तीनों में होता है। ठीक है, शैवाल, ईस्ट, अमीबा ये तीनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 5 नंबर है, कोशिका के किस भाग को साइलेंट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइलेंट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइलेंट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के जो भाग हैं साइलेंट ऑफ कंट्रोल, जिस भाग को कहा जाता है उसको केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो आप लोग याद रखिएगा, केंद्रक को साइलेंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 6 नंबर है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है कौन सी है? किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। अगर किडनी नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? तो आप लोग याद रखिएगा वृक्क दिया रहेगा। क्या? वृक्क। याद रखिएगा। किडनी की क्रियात्मक इकाई को कौन सी होती? किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है नेफ्रॉन होता है। कौन? नेफ्रॉन। 7 नंबर प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्ति में विटामिन की कमी होती है विटामिन सी। कौन सा विटामिन कमी होता है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है।
8 नंबर है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारण हो रहता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारण रहता है? लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए का भंडारण रहता है। किसका? विटामिन ए का। तो आप लोग याद रखिएगा किसका भंडारण रहता है लीवर में, तो विटामिन ए का। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का जो है किस धातु का बना होता है? सिक्का बना होता है टीन और तांबा का। किसका? टीन और तांबा का। अगर यहीं पर पूछ दे इसका परसेंटेज कितना होता है, टीन होता है 12% और तांबा होता है 88%। तो आप लोग परसेंटेज भी याद रखिएगा। 10 नंबर है, किस खनिज को बेवकूफ़ का सोने के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को बेवकूफ़ के सोने के नाम से जाना जाता है? तो बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड को। आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड को किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड को। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से टेटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टेटनस द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? टेटनस जिसको हो जाता है उसको तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग? तंत्रिका तंत्र। तो आप लोग याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र को। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना % भाग जो है प्लाज्मा होता है? रक्त का जो प्लाज्मा होता है कितना % भाग होता है? रक्त का प्लाज्मा भाग होता है 55%। कितना होता है? 55%। तो और पूछते रक्त की खोज को किसने किया था? रक्त की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये पढ़ाया गया आप लोग को, तो आप लोग याद रखें रक्त की खोज कौन किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1901 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर है, मनुष्य में मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से तंत्रिका जो निकलती है 31%। कितना निकलती? 31। अगर यहीं पर पूछ दे मानव में कोशिका रुकों की कुल संख्या होती है, मानव में कोशिका रुकों की संख्या कितनी होती है? तो 33। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो औसतन जो प्रतिशत होता है कितना होता है? तो औसतन परसेंटेज जो होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना होता है? वो 65% होता है। कितना? 65%। तो आप लोग याद रखिएगा 65% को। 15 नंबर है, मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र की स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम स्पर्श दर्शन मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 मीटर। कितना होती है? 25 मीटर। 16 नंबर है, इमोन्यू इरापतपा महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इमोन्यू इरापतपा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इमोन्यू इरापतपा महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है मणिपुर में किया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं आप लोग क्या बताइएगा? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने
किसका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने और किसका नारा है? तो किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। 19 नंबर है, पहला विंबलडन चैंपियन डैश में आयोजित की गई थी। पहला विंबलडन चैंपियन कब आयोजित किया गया था? तो पहला विंबलडन चैंपियन जो आयोजित किया गया था 1877 में। कब किया गया था? 1877 में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1877 को। 20 नंबर है, ब्लैक होल सिद्धांत के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा 1983 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो सब पुराने वीडियो ज़रूर जाके देखें। चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं।